और बहुत सारी बातें हैं साथियों, मगर बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। आज दिल्ली के अंदर 4 इंजन की सरकार है। ऊपर केंद्र सरकार इनकी है, एलजी इनका है, दिल्ली सरकार इनकी है, एमसीडी इनकी है। उसके बावजूद दिल्ली में इस साल जनवरी के पहले 15 दिन में 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए। 800 से ज्यादा लोग गायब हो गए, और जिसके अंदर बहुत सारी हमारी नाबालिग लड़कियां हैं। और ये खबर हम बोलते हैं तो दिल्ली पुलिस कहती है हम तुम पे एफआईआर दर्ज करेंगे, और हम कहते हैं तुम कितनी दर्ज करोगे? तुम हर हफ्ते एक एफआईआर दर्ज करते हो। तुम्हारी एफआईआर से डरने वाले हम लोग नहीं है। एफआईआर से भी डरना है दोस्तों। कितनी एफआईआर करेंगे लोग? मेरे ऊपर ईडी की एफआईआर हो गई, इकोनॉमिक ऑफेंस की एफआईआर हो गई, दिल्ली पुलिस की एफआईआर हो गई, एसीबी की एफआईआर हो गई। हमको इनसे डरते हैं? छापा इन्होंने मार लिया, जो करना था इन्होंने कर लिया। आपको सिर्फ ये डरा के चुप करा सकते हैं कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज करा देंगे, मगर एक बार आपने ठान ली कि एफआईआर होती रहे, हम लोग सच बोलेंगे तो ये भागेंगे, आप लोगों से डर के। इसलिए इनकी एफआईआरों से नहीं डरना है। तो दिल्ली पुलिस ने कोशिश की कि इस खबर को दबाया जाए, लोगों को धमकाया जाए कि इस खबर के बारे में बात मत करो। क्यों ना करो? इसका मतलब तुम लोग बच्चे उठाने वाले गैंग से मिले हुए हो? भाई इस खबर को तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना चाहिए, ताकि जिसके घर में नाबालिग लड़की है, बच्चियां हैं, वो उनका ध्यान रखे। कई बार औरतें पार्क में जाती हैं, बैठ जाती हैं, बच्चों को कहती हैं भाई खेल लो। ऐसे ही कोई एक आध उठा के ले जाता है। अगर हम लोग अपनी बच्चियों का ध्यान रखेंगे तो भाई ये वारदातें कम होंगी। पुलिस को तो बताना चाहिए, पोस्टर छपवा के बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बच्चियां लापता हो रही हैं, उनका ध्यान रखो। मगर पुलिस कह रही नहीं नहीं, इस बात को बिल्कुल मत बताओ। इसका मतलब पुलिस उन बच्चे चुराने वाले गैंग के साथ मिली हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की साठगांठ है। और हमने अमेरिका के अंदर अभी देखा है कैसे छोटी छोटी बच्चियों को उठा के उनको पूरी दुनिया के अंदर भेजा जाता था। छोटी छोटी बच्चियों को, 12 साल की, 13 साल की लड़कियों को उठा के पूरी दुनिया में बड़े बड़े राजनेताओं के पास भेजा जाता था, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास भेजा जाता था, जिसमें हमारे देश के मंत्री हरदीप पुरी का भी नाम आ रहा है कि भाई उसका भी उस आदमी के साथ जो है काफी जो है कनेक्शन था, खूब बातचीत थी हरदीप पुरी जी की। मगर इस बात पे अगर आप बात करोगे तो कहेंगे जी टीवी वालों को चलाना नहीं है, इनको चलाने से मनाही है। तो हमें अपनी बच्चियों का खास तौर पे ध्यान देना है, और लड़कों का भी ध्यान देना है। नाबालिग लड़के भी उठाए जा रहे हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, मैं आखिरी चीज आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, और कोई भी बच्चा अगर गायब होता है, कुछ होता है, तो तुरंत उसकी पुलिस के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराएं। और पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, मुझे मालूम है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। अगर पुलिस रिपोर्ट दर्ज ना करे तो आप हमें बताएं, हम लोग इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ानी शुरू कर दी, आपको मालूम है? सब प्राइवेट स्कूलों ने फीस बढ़ाई है। एपीजे ने भी बढ़ाई है, इंडियन स्कूल ने भी बढ़ाई है, एपीजे साकेत ने भी बढ़ाई है, बीपीएस ने भी बढ़ाई है। किसी ने 20% बढ़ाई है, किसी ने 50% बढ़ाई है, किसी ने 80% बढ़ाई है। सरकार चुप बैठी है। जिनके माँ बाप को बढ़ी हुई फीस नहीं दे सकते, उन बच्चों के एग्जाम में उनके एडमिट कार्ड रोके जा रहे हैं। उनके बच्चों को क्लास में से उठा के लाइब्रेरी में बिठाया जाता है, उनके बच्चों को बेइज्जत किया जा रहा है। मगर सरकार है कि चुप लगा के बैठी है। तो अभी आप लोगों को याद होगा 2020 में जब एपीजे ने किया था, तो हमने एपीजे शेख साहब और एपीजे साकेत के ऊपर सील लगवाई थी। हमने सील कराए थे दोनों स्कूल। केआर मंगलम स्कूल के अंदर भी हमने जाके जो है उनके टैंकर को सील कराया था। इंडियन स्कूल के अंदर जाके हमने छापा मारा था, और इन बड़े बड़े स्कूलों की और बड़े बड़े अस्पतालों की देनदारी लगवाई थी। जो प्राइवेट अस्पताल ईडब्ल्यूएस के अंदर गरीब आदमी का मुफ्त इलाज नहीं करते थे,
हम लोगों ने उनके ऊपर भी 490 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई थी, 490 करोड़ रुपए की। उसके अंदर ये साकेत मैक्स भी था, उसमें ये पीएसआरआई भी था, उसमें ये ओखला वाला एस्कॉर्ट्स भी था, और उसके बाद इनके अंदर सुधार आया था। उसके बाद फिर ये अस्पताल जो है गरीब आदमी को लेना इन्होंने शुरू किया था, और जैसे ही हमारी सरकार हटी है दोबारा से इन्होंने अब गरीब आदमी का मुफ्त इलाज बंद कर दिया है। मालूम है आपको? अब नहीं करते, अब भगा देते हैं बाहर से, तो सबको मालूम है। तो ये सब कुछ चल रहा है।